हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस लेक्चर में। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में एडोब प्रीमियर प्रो के ऑब्जेक्ट मास्क टूल, जूम टूल, हैंड टूल और जनरेटिव एक्सपेंड टूल को हम कवर करने वाले हैं। जनरेटिव एक्सपेंड टूल एक्चुअल में प्रीमियर प्रो के 2026 वाले वर्जन के अंदर नया आया हुआ है ये टूल। अगर आप इससे पुराना वर्जन 25 या उससे भी पुराना अगर यूज कर रहे हैं तो उसके अंदर ये टूल आपको देखने को नहीं मिलेगा। सबसे पहले यहाँ पे हम आपको बता दें कि ऑब्जेक्ट मास्क टूल जो है ना, हमने पिछले वीडियोज में हम कवर किए हुए हैं ऑब्जेक्ट मास्क टूल। तो इसके अंदर आपको कुछ बेसिक बेसिक सा चीजें बता दे रहे हैं और आने वाले कुछ वीडियोज में इफेक्ट कंट्रोल को जैसे हम कवर कर लेंगे तो उसके बाद हम आपको ऑब्जेक्ट मास्क टूल को एक बार डीप में फिर से हम आपको बताएंगे। अभी के लिए इसका जो बेसिक बेसिक सा चीज है उसको आप देख लीजिए एक बार। तो चलिए यहाँ पे देखिए, ये हमने एक फुटेज को इंपोर्ट कर लिया है और यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट मास्क टूल है। जैसे हम ऑब्जेक्ट मास्क टूल को सिलेक्ट करेंगे ना तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिख रहे हैं। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है लासो टूल और रेक्टेंगल टूल्स। तो मतलब ये ऑब्जेक्ट मास्क टूल का एक्चुअल में काम क्या होता है, आप किसी भी फुटेज में कुछ स्पेशल एरिया को सिलेक्ट करना चाहते हैं, जैसे किसी ऑब्जेक्ट को या किसी भी सब्जेक्ट को अगर आप उसका सिलेक्शन बनाना चाहते हैं उसको मास्क करने के लिए या फिर उसके अंदर कलर करने के लिए, तो उसके लिए ऑब्जेक्ट मास्क टूल का यूज किया जाता है। तो ऑब्जेक्ट मास्क टूल जो है ना, यहाँ पे लासो को के हेल्प से आप करना चाहते हैं या रेक्टेंगल के हेल्प से करना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे इस फुटेज में 2% दिख रहा है तो हमें किसी एक का अगर सिलेक्शन करना है तो हम इनमें से किसी एक टूल को यूज कर सकते हैं और इसको बता सकते हैं कि इनका हमें सिलेक्शन करना है। फिलहाल में हम यहाँ पे लासो टूल को सिलेक्ट करके और कुछ इस तरीके से इनका हम सिलेक्शन अगर बनाए तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये हमारा सब्जेक्ट जो है इनका सिलेक्शन बना दिया है। अब इसको हम मास्क वगैरह कर सकते हैं या फिर इस स्पेशल एरिया में हम कलर भी कर सकते हैं या फिर इसको यहाँ से कट आउट करके कहीं दूसरे जगह किसी दूसरे लोकेशन पे भी हम ले जाके रख सकते हैं। अगर हम इसके अंदर जैसे इनको भी ऐड करना चाहें तो इस लासो टूल के हेल्प से ही प्लस पे हम रहेंगे और कुछ इस तरीके से हम इसका सिलेक्शन कर सकते हैं। जैसे इस पे हम आए और ये देखिए, अब ये दोनों लोग का सिलेक्शन यहाँ पे हो गया है। अगर हम माइनस करना चाहते हैं, जैसे कोई ऐसा पार्ट जो छूट गया है तो उसको हम यहाँ पे प्लस करके ऐड कर सकते हैं और अगर हम इस पे क्लिक करेंगे तो किसी वैसे पार्ट को हम माइनस भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर हम ये रेक्टेंगल टूल को सिलेक्ट करते हैं तो इस तरीके से हम इसको दिखाएंगे कि ये दोनों हमें नहीं चाहिए क्योंकि ये माइनस पे। अगर प्लस पे रखेंगे तो ये दोनों हमें चाहिए। सिलेक्शन के अंदर हमारा यही ऑब्जेक्ट है, इनको ही सिलेक्ट करना है। तो इस तरीके से ये सिलेक्शन बन, एक बार ये सिलेक्शन जब बन जाता है तो यहाँ पे आप देखेंगे ऑब्जेक्ट मास्क के अंदर ट्रैकर का ऑप्शन दिखता है, क्योंकि ये जो वीडियोज है इसके इस 2 सेकेंड और 21 फ्रेम पे ही ये कट आउट हुआ है, सिलेक्शन बना हुआ है। अब हम इसके आगे और पीछे अगर करके आपको दिखाएं तो ये देख रहे हैं ना, वीडियो इधर उधर भग रहा है और ये सिलेक्शन वहीं का वहीं है। इसको हम फिक्स करने के लिए ट्रैक करेंगे क्योंकि ये वीडियोज है और इसके अंदर सब्जेक्ट में मूवमेंट हो रहा है। तो इसके लिए हम इसका फिर से सिलेक्शन एक बार करेंगे कुछ इस तरीके से। सिलेक्शन के लिए हम यहाँ से रेक्टेंगल या लासो टूल किसी को भी हम यूज कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको कंफर्टेबल कौन सा वाला टूल दे रहा है। और तो यहाँ पे ये 4 टूल्स दिए हुए हैं। जैसे इस पे अगर आप क्लिक करेंगे तो एक एक फ्रेम आगे की ओर ये ट्रैक करेगा और इस पे अगर आप क्लिक करेंगे तो एक एक फ्रेम पीछे की ओर करेगा। अगर इस पे हम क्लिक करेंगे तो ये प्ले हेड जहां भी है इससे पीछे जितने भी फ्रेम है सबको ट्रैक कर लेगा और इस पे अगर हम क्लिक करेंगे तो प्ले हेड से आगे का जो भी फ्रेम है उन सबको ट्रैक कर लेगा। अगर इस पे हम क्लिक करेंगे ट्रैक सिलेक्ट मास्क फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड टूल, तो ये क्या करेगा, प्ले हेड से आगे और पीछे दोनों साइड के जो फुटेज है उन सभी फ्रेम को ये ट्रैक करेगा। तो फिलहाल में हम इस पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे देखिए ट्रैकिंग स्टार्ट हो गया और ये देखिए सब्जेक्ट जो है वो यहाँ पे मूव भी हो रहा है और ट्रैकिंग बहुत ही परफेक्टली यहाँ पे हो रहा है और यहाँ पे की फ्रेम भी बन रहा है। तो आगे आने वाले वीडियोज में हम इफेक्ट कंट्रोल जब एक बार हम आपको बताएंगे तो इफेक्ट कंट्रोल के अंदर ये मास्किंग, ट्रैकिंग, फेदर, ये सारे ऑप्शंस को हम एक बार बताएंगे आपको। तो अभी के लिए इसको आप स्किप करेंगे। यहाँ पे देखिए ट्रैक ये बैकवर्ड हो रहा है, पीछे की ओर ट्रैक कर रहा है और ये पूरा ट्रैक कर लिया। अब इसको हम चाहें तो इसका कटआउट निकाल सकते हैं या फिर इस स्पेशल एरिया पे कलर, जो भी चीजें, चूंकि सिलेक्शन हमारा बन गया है इस पे हम कलर भी कर सकते हैं और इसका कटआउट भी निकाल सकते हैं। अगर हमें इसका कटआउट निकालना है तो जस्ट इसको उठा के और मास्क पे ला के रख देंगे तो यहाँ पे देखिए कटआउट निकल के आ गया। अब इसके पीछे कुछ भी हम रखेंगे तो आ जाएगा और इसी के अंदर जो ये मास्क हुआ है ना, इसी के अंदर यहाँ पे ये फेदर, ओपासिटी और एक्सपेंशंस का ऑप्शन मिलता है। जैसे ये फेदर पे अगर हम क्लिक करेंगे तो इसके एजेस जो बने हैं यहाँ पे जो कटआउट हुए हैं इसमें कितने फेदर लगाना है, यानी ये स्मूथ करना है या नहीं करना है। अब देखेंगे यहाँ पे तो ये स्मूथ हो गया। अगर हम इसको 0 कर देंगे तो इसका जो एजेज है यानी किनारा जो है वो हार्ड दिखेगा थोड़ा सा
और फेदर को बढ़ा देंगे तो ये स्मूथ हो जाएगा। ओपासिटी का मतलब होता है कि जो कटआउट हमारा हुआ है उसको कितना पे दिखाना चाहते हैं, है ना। अब एक्सपेंशन दिया हुआ है, एक्सपेंशन का मतलब होता है कि ये जो सिलेक्शन हमारा हुआ है, इस सिलेक्शन के अगर हम इसको माइनस की ओर लेके जाते हैं तो सिलेक्शन के अंदर की ओर हमारा सब्जेक्ट के अंदर की ओर ये जो सिलेक्शन जा रहा है, और इसको अगर हम प्लस की ओर करेंगे तो ये सब्जेक्ट के बाहरी हिस्से में हमारा सिलेक्शन बढ़ रहा है, यानी एक्सपेंशन हो रहा है। तो फिलहाल में इसको हम 0 कर देते हैं। यहाँ पे एक और ऑप्शन है इन्वर्ट का, अगर इस पर हम क्लिक कर देंगे तो ये जो सिलेक्शन है हमारा जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा, यानी पीछे का जो है वो सिलेक्शन में हो जाएगा। तो इसको फिलहाल में हम ऑफ कर देते हैं और ये कुछ हमारा इस तरीके से सिलेक्शन हो गया। आने वाले वीडियोज में हम इफेक्ट कंट्रोल के अंदर इसको एक बार और डीप में हम आपको बताएंगे। तो अभी के लिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टूल पे, और इसको हम फिलहाल में डिलीट कर देते हैं। दोस्तों अगला जो टूल है यहाँ पे जूम टूल है, और जूम टूल के अंदर जूम टूल को हम एक्चुअल में यूज करते हैं, ये जो हमारा टाइमलाइन है इसको जूम इन जूम आउट करने के लिए। जैसे हम जूम टूल को एक्टिव किया है, टूल्स के अंदर अगर आपको प्लस का आइकन दिख रहा है तो इसका मतलब ये जूम इन होगा, और अल्ट बटन को जैसे आप प्रेस करेंगे तो ये जूम आउट होने लगेगा। इस तरीके से जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। ये टूल के अंदर ही अगर आपको माइनस दिख रहा है यानी जूम आउट होगा, और इसको छोड़ दे रहा है तो प्लस दिखने लग रहा है तो अब ये जूम इन होगा। तो इस तरीके से हम इसका यूज कर सकते हैं। इसको हम अगर ये बहुत ज्यादा जूम कर लिए हैं तो इसको हम फिट करने के लिए कीबोर्ड में एक शॉर्टकट होता है बैक स्लैश इसको बोलते हैं, इस पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो ये फिट ऑन स्क्रीन हो जाता है। इस तरीके से भी हम इसको यूज करते हैं। जैसे इसको हम काफी जूम कर लिए हैं यहाँ पे, और बैक स्लैश जैसे हम प्रेस करेंगे तो ये देखिए फिट ऑन स्क्रीन हो जाएगा। आपका टाइमलाइन पे अगर और भी कोई फुटेज है, जैसे मान लीजिए कि ये भी है, और बैक स्लैश इसको हम जूम कर लिए और बैक स्लैश को यूज करें तो यहाँ पे ये फिट ऑन स्क्रीन हो जाएगा। कीबोर्ड में प्लस और माइनस जो बटन होता है उसको भी अगर आप यूज करते हैं तो इस तरीके से जूम इन और जूम आउट आप कर सकते हैं। कीबोर्ड का जो प्लस और माइनस का बटन होता है यहाँ से भी हो जाता है। आगे अगर हम बात करें यहाँ टाइमलाइन के अंदर अगर प्रोग्राम विंडोज को अगर आप जूम करना चाहते हैं तो माउस का जो व्हील बटन है उसको घुमाएंगे तो जूम इन, और उल्टा करेंगे तो जूम आउट हो जाएगा इस तरीके से। और इस पे क्लिक करके यहाँ से फिट ऑन स्क्रीन कर सकते हैं। यहाँ से भी हम जूम कर सकते हैं, और इस तरीके से माउस का जो व्हील बटन है इसको भी घुमा कर हम इसको फिट ऑन स्क्रीन कर सकते हैं। तो इस तरीके से कुछ यूज करते हैं। आगे अगर हम बात करें हैंड टूल की, तो इसी के अंदर ऑल्ट के साथ में जैसा हम प्रेस करेंगे, इसका शॉर्टकट की है एच, तो ये हैंड टूल आ जाएगा। और हैंड टूल का एक्चुअल में काम क्या है, फुटेज को या टाइमलाइन को इस तरीके से लेफ्ट राइट करने के लिए, या फिर यहाँ पे प्रोग्राम विंडोज को आप जूम कर लिए हैं तो हैंड टूल के हेल्प से आप इसको लेफ्ट राइट करके ऐसा देख सकते हैं। सिलेक्शन टूल को हम लिए और यहाँ प्रोग्राम विंडोज में अपने फुटेज को काफी जूम कर लिए, और जूम करके व्हील बटन को हम प्रेस किए, और प्रेस करके छोड़ना नहीं, उसको दबा के ही रखना है, और माउस को लेफ्ट राइट अगर करेंगे तो यहाँ पे हैंड टूल जैसा काम करेगा। आपका जो प्रोग्राम विंडोज में व्यू है वो लेफ्ट राइट आप इस तरीके से करके देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से। अब इसको हम फिट ऑन स्क्रीन यहाँ से कर देते हैं फिलहाल में। और आगे अगर हम बात करें यहाँ पे जनरेटिव एक्सपेंड टूल के, ये एक टूल है, टाइप टूल है दोस्तों। अगले वीडियोज में हम इस टाइप टूल को कवर करेंगे। तो अभी यहाँ पे जनरेटिव एक्सपेंड जो टूल दिया हुआ है इसको कैसे यूज करते हैं, यहाँ पे इसका एक्चुअल में क्या काम होता है। जनरेटिव एक्सपेंड एक्चुअल में ये नए वाले के अंदर आया है, और इसको कैसे यूज करते हैं, अगर हम किसी भी फुटेज के फर्स्ट में या फिर लास्ट में जैसे कुछ फ्रेम छूट गया है या कट हो गया है, हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो उसको हम एआई के थ्रू जनरेटिव एक्सटेंड के थ्रू हम ऐड कर सकते हैं कुछ फ्रेम्स को, लाइक 3 से 5 सेकेंड तक फुटेज को हम ऐड कर सकते हैं। जैसे कैसे होता है, यहाँ पे हम सिलेक्शन टूल लिए हैं और यहाँ पे हम इसको ऐड करें तो यहाँ पे देखेंगे आप, ये जो फुटेज है ये लास्ट फ्रेम इसका यहाँ तक है। इस फुटेज का टोटल ड्यूरेशन है, यहाँ पे अगर हम आपको दिखाएं तो टोटल ड्यूरेशन जो है इसका 14 सेकेंड और 10 फ्रेम है। और इसके लास्ट फ्रेम अगर हम देखें तो ये लड़की जो है थोड़ा सा इसका फेस इतना दिख रहा है। अब हमें लग रहा है कि नहीं, इस फ्रेम में थोड़ा सा कुछ और ऐड होना चाहिए, ये लड़की बाहर निकल जाए इस तरीके से। तो उसके लिए हम जनरेटिव एक्सटेंड का यूज करते हैं। कैसे होता है, इस पे हम क्लिक करेंगे, और जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे हम माउस का लेफ्ट क्लिक करेंगे और इसको हम खींच लेंगे, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये टोटल यहाँ पे इस तरीके से इतने ड्यूरेशन जो है वो ऐड हो रहे हैं। अब इसको हम इस तरीके से खींच के और ऐसा हम छोड़ देंगे, तो यहाँ पे आप देखेंगे ये प्रोसेसिंग होने लगा, ऑडियो और वीडियो दोनों एक्सटेंड हो रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा वेट करेंगे, ये अपडेटिंग हो गया। दोस्तों इसको यूज करने के लिए आपका सिस्टम में नेट कनेक्ट होना चाहिए, तभी ये टूल्स यूज करता है, क्योंकि ये एआई के थ्रू जो है जनरेटिव कर रहा है कुछ फ्रेम्स को। ये टोटली डिपेंड करता है कि आपका इंटरनेट जो है वो कितने स्पीड से चल रहा है। आपका नेट अगर फास्ट है तो इसको जनरेट होने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, और आपके सिस्टम पे भी डिपेंड करता है कि आपका सिस्टम का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है।
तो यहाँ पे ये जनरेटिव होने लगा है और तो यहाँ पे आप देखिए ये जनरेट हो गया है कुछ फ्रेम और ये फुटेज हमारा यहीं तक था। अब इसको अगर हम प्ले करें यहाँ पे तो इसके आगे भी यहाँ पे ये देखिए इस फुटेज के अंदर ये लड़की बाहर निकल गई और हमारा जो ओरिजिनल फुटेज है वो ये है, यहाँ पे है और इसको हम अगर आपको बात करें तो ये यहाँ पे देखिए लिख के आ रहा है एक्सटेंडेड। जो अभी जनरेटिव एक्सटेंड हम यूज किए हैं वो वाला फुटेज यहाँ पे आ गया है। यहाँ पे इसको अगर हम प्ले करके आपको सोर्स विंडोज में दिखाएं तो यहाँ पे आप देखेंगे ये लास्ट फ्रेम है हमारा, यहाँ पे ये लास्ट फ्रेम है। अब ये एक्सटेंडेड वाला जो फुटेज है इसको अगर हम प्ले करके आपको दिखाएं तो यहाँ पे आप देखिए ये लास्ट फ्रेम यहाँ पे ये निकल के पूरा और फिर कुछ बैकग्राउंड भी हमें देखने को मिल रहा है। बहुत ही सुंदर ये काम कर रहा है यहाँ पे। तो इस तरीके से इस टूल का यूज करते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताइए और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि आपके साथ आपका दोस्त भी सीख सके एडोब प्रीमियर प्रो। मिलते हैं अगले वीडियोज में टाइप टूल के साथ। थैंक यू।